भाई साहब अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुके हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को क्लास 12th वालों ध्यान खोल के सुन लो, तुमको हल्के में नहीं लेना है। तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन है इस साल, तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करता है क्लास 12th। तो तुम अगर सोच रहे हो कि आखिरी में तो नंबर बोर्ड के ही जुड़ेंगे, बोर्ड में देख लेंगे, तो बेटा तुम आखिरी तक बैठे रह जाओगे। क्लास 12th में तुम्हारा हर, चाहे टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तुम्हें सारे टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे तो तुम इस रेस में पीछे हो जाओगे। मैं डर नहीं बना रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन क्लास 12th में बढ़ते जा रहा है। और तुम भी जानते हो कि क्लास 12th सीयूईटी का बेस है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट आज से क्लियर होते चलेंगे तो भले ही तुम सीयूईटी दो या कुछ भी करो, तो अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू बन जाएगा ना बेटा। कोई 30 मार्क खान चीज तो नहीं है। शर्त यह है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और तुम्हें सारी चीजें पढ़ी होनी चाहिए। तो अब तक जो तुम आराम कर रहे हो ना, जाग जाओ, क्योंकि ये वो क्लास है जब तुम अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सकते हो। ये वो क्लास है जिसमें तुम्हारी पेपर में फोटो आ सकती है कि इस बच्चे ने इतना इतना सिक्योर किया है। अरे तुम कर सकते हो, बस करो, सोना नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रैटेजी लाया हूं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाए और कैसे पॉलिटिकल साइंस में पूरे नंबर लाए जाए। हाफ ईयरली को ऐसा ट्रीट करो कि ये बोर्ड का ही पेपर है बेटा, तभी तुम्हें आखिरी तक जाते 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 तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी। हाफ ईयरली को ट्रीट यही करना है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन हो। सबसे पहले तो तुम एक चीज समझ लो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी 2 किताब है, पता है ना अपनी पॉलिटिकल साइंस में 2 किताब है। एक किताब कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग देखते हैं तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ये 8 चैप्टर्स हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हाफ ईयरली में क्या हो रहा है बेटा, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है। आपकी स्कूल में हो सकता है कि 4 चैप्टर आ रहे हो, किसी स्कूल में हो सकता है पूरी की पूरी किताब आ रही हो, किसी स्कूल में हो सकता है 3 ही चैप्टर आ रहे हो। फिलहाल ये तुम्हारे वो चैप्टर्स है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। अपनी दूसरी किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि अपने किस में आने वाले? बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले। मुद्दा यह है कि अब हाफ ईयरली में तो सर आधा ही सिलेबस आएगा। वो आधा सिलेबस कैसे पढ़े, जरा अपन उसको समझते। देखो, जो बच्चे प्रारंभ में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तुमको चिंता की बात नहीं है, मैं पढ़ाते चल रहा हूं, बस तुमने पढ़ लिया हो। अब जिसने नहीं पढ़ा मेरे साथ में प्रारंभ में, वो क्या करेगा, अपन उसकी बात करते। तो मैंने तुम लोगों के लिए 1 शॉट रिवीजन निकालना स्टार्ट कर दिए। मैंने तुम्हारे लिए 1 शॉट रिवीजन निकालना स्टार्ट कर दिए। तुम्हें सभी चैप्टर्स के 1 शॉट मिलने स्टार्ट हो गए। हर हफ्ते सैटरडे और संडे में 1 शॉट रिवीजन आता है, कोई ना कोई चैप्टर में तुम लोगों के लिए लेके आता हूं। तो सबसे पहले तुम लोग इन 1 शॉट रिवीजन से पढ़ना स्टार्ट करो। 1 शॉट को हल्के में नहीं लेना है बेटा। जो तुम ऐसा करते हो ना कि मैं सो के लेट के 2x पे देखूंगा, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर 1 शॉट को देखो, नोट साथ में बनाते चलो आराम से। अगर 2 घंटे का है ना, तो बेटा बोर्ड के 95% के लिए तुम 2 घंटे का 1 शॉट नहीं देख सकते हो। मतलब शॉर्टकट अपनाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं आज ही बोल दे रहा हूं। तुम सोचो कि कोई तुम्हें 10 मिनट में पढ़ा दे और तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है बेटा। तुम्हें हर चीज का स्ट्रगल देखना होगा। तुम जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखते हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एजुकेटर्स हो, वो रातों रात नहीं बने, मेहनत लगती है कई सालों की। तो तुम रातों रात टॉपर नहीं बन सकते। अगर तुम सोचो कि मैं रातों रात टॉपर बन जाऊं, तो ये सरासर झूठ बात है। अगर 2 घंटे का 1 शॉट है, प्रॉपर टेबल पे बैठो, फोन रखो, लैपटॉप रखो, नोट्स बनाते चलो, 1 शॉट को देखो। 1 शॉट देखने के बाद में एक बार फिर से पूरी एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में एक बार फिर से 1 शॉट को देखो। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा 2 बार 1 शॉट देखने को। पहली बार में आराम से 1x की स्पीड पर देखो और 1x में पढ़ो। दूसरी बार में 2x की स्पीड पर देख लो। दूसरी बार में 2x की स्पीड पर देख लो। क्यों? क्योंकि कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्टून, कोई भी सारी चीजें मिस नहीं होना चाहिए। तुम तैयारी ऐसी करो ना बेटा कि एक तीर से अपन 2 निशाना लगाए। बोर्ड में तो टॉप करें ही करें, साथ में सीयूईटी में भी फोड़ देंगे, क्योंकि आना तो यहीं से है ना। तो अलग अलग क्यों तैयारी करनी है जब सिलेबस
सिलेबस में 70-80% मैच है तो कम से कम वो चीज अभी से पढ़ते चलो ना, आखिरी में रोगे। अभी से पढ़ते चलना है। वन शॉट रिवीजन को यहां से देखो, ठीक है भाई साहब। इसके बाद में एक मैराथन सीरीज है। मैराथन सीरीज में तुम अगर क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज में लाइव में जाओगे तो एक मैंने मैराथन लिया था। मैराथन में मैंने इन सभी चैप्टर्स को 4 से 5 घंटे में समझाया था, तो तुम इस मैराथन सीरीज को भी देख सकते हो, वहां से भी तुम हेल्प मिल जाएगी। अब तुम बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, अभी तो वन शॉट कम चैप्टर के ही हैं, बाकी के चैप्टर्स का क्या करें? तो तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, कमेंट करो कि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि सर क्वेश्चंस बता दो, सर ये वाला चैप्टर करवा दो, ये बताओ। तुम बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे स्कूल में क्या आ रहा है, तो अपन उसको प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करेंगे कि हाँ पहले ये देख लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें किस चीज की डिमांड है, अभी किस चीज की डिमांड, मतलब हाफ ईयरली में तुम्हें किस चीज की डिमांड है कि सर हमें ये पढ़ना है बेटा। हाफ ईयरली को हल्के में मत लेना। मैं आज भी बोल रहा हूं, जिसके हाफ ईयरली में देखना नंबर बहुत अच्छे आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें टॉप 5 में दिखेगा तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट में। जिसके हाफ ईयरली में, जो हाफ ईयरली का टॉपर होगा ना बेटा, फॉर एन एग्जांपल ले लेते कि जो हाफ ईयरली का टॉपर है वो बच्चा देखना कहीं ना कहीं टॉप 5 में, बोर्ड में भी टॉपर होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ में रोज पढ़ता है। आज भी देर नहीं हुई है, तुम्हारे पास में मटेरियल है, पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो, मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। अपन साथ में मिलके हाफ ईयरली को फोड़ देंगे, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी है। मैं गाइड कर सकता हूं, तो मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी मैं तो हमेशा बोलता हूं कि तुम पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, और सिद्धार्थ सर का सपोर्ट में, मतलब मैं तो, तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, वो वाली बात है ना कि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पेपर में फोड़ दोगे, बस मेहनत करते रहना। टाटा बाय बाय, लव यू।